हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी जम के करिए और थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि तैयारी के साथ साथ आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। आपका जो जर्नी है थोड़ा लंबा है, 1 साल 1.5 साल का है, तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई के साथ साथ एक करना ही पड़ेगा, तभी आप अपना पूरा 100% दे सकते हैं और जो आपका एम है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, तो हमारी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। उसके बारे में हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक समझे थे, और जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको हम लोग सॉल्व किए थे अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे नेचुरल नंबर से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, या कोई अदर स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं लाइक पीसीएस हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उसको देखेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि कोई भी आप एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आप इस टॉपिक्स के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सके। और हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आपसे सॉल्व करवा के रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। तो मान लीजिए n नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, n नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, और नेचुरल नंबर क्या है हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग। अगर उसका पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे? n नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना। तो आप क्या करोगे? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप खट दे कर लोगे। और फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं? हम लोग आराम से जहाज में बैठते हैं और क्लास 10th में पहुंच जाते हैं। क्लास 10th में ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से उठा के खट दे फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर तो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट इसको रखेंगे तो हमारा खट दे आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि पूछ दिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर और 30 नेचुरल नंबर और 50 नेचुरल नंबर। चलो हम 50 लेकर कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी, तो रख देंगे 50 यहाँ पर। आप लोग पता ही है, कर चुके हैं अपने 10th स्टैंडर्ड में। 50 प्लस 1 डिवाइड बाय दिस इज बिकम 25 इंटू 51। फिर 25 को 51 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 इंटू 1 25, 2 कैरी आ गया, 25 जा कितना हो जाएगा? 25 जा 125, 125 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 127। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे आप? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम पूछा है तो क्या करोगे? अब लिखो, ऐसे लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 टिल 50। अब जोड़ो, सबको करते रहो, पता चला है कि 4 मिनट 5 मिनट ऐसा ही चला गया आपका। और ऐसे क्या होगा? अगर आपको पता है आंसर आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या कर दिया? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह क्या कर दिया? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? ऐसा पूछ दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं हम लोग।
क्या होता है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, मतलब ये पूछ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 टिल 50 स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो? अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस ऐसे करते चले जाएंगे। अब करते रह जाओगे, आराम से 10 मिनट लग जाएंगे आपको करते करते, तो बाद में आपको फाइनल आंसर आएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्या करोगे? तुरंत यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 प्लस 1 51, 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 6, सॉल्व कर लेंगे, खटते हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ओके, गॉट इट, बस खत्म का। अब क्यूब के लिए पूछा जा सकता है क्या? फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर की जगह क्या दे दिया? ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। स्क्वायर की जगह क्या कर देगा? क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो क्यूब पूछ दिया। अब क्या पूछ रहा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 टिल n क्यूब, इसका पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? वही काम करोगे, सिंपल सा, सबको ओपन करो फिर ऐड करो, पता चला 10 मिनट लग गया सॉल्व करने में आपको, हो गया कल्याण। इससे अच्छा क्या है? अगर फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। गॉट इट? पहला क्या था? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम तो क्या था? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब क्यूब में क्या हो जाएगा? इसी का स्क्वायर, देख लो, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? अब इसी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम फाइंड करना है, तो क्या कर लेंगे? सिंपल सा, n की जगह हम क्या रख देंगे? 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 1275 होल स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको बहुत कम समय मिलता है पेपर सॉल्व करने का, तो आप वहां पे बैठकर सब बुरा भाग नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यह फॉर्मूला हो गया। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का यह फॉर्मूला हो गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होल स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इट? एक क्वेश्चन तो हर 2 साल पे एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ ही देता है, और अदर एग्जाम्स में हर साल पूछता है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम केवल और केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ेंगे। अब उसी के बेस पर हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए, केवल और केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इट? चलिए देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम सबको फाइंड करने आता है, क्योंकि हम लोग इसको तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सबको फाइंड करने आता है, कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा जो कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका होता है ना, वो बहुत कम बच्चों को आता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए 2 नंबर है, यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या है? लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए हमसे पूछ दिया गया 12 एंड 36 या 12 एंड 13
का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करो। 12 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा नंबर फाइंड करते हैं, ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करते हैं जिससे क्या हो, जिससे दोनों नंबर कट जाए, दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे बड़ा नंबर ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करते हैं जिससे दोनों नंबर क्या हो, डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली कट जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? देखिए हम क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लोगे आप लोग, पर उसको कॉन्सेप्ट को समझिए। हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे, सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिससे कि ये दोनों नंबर जो 12 है और 30 है दोनों क्या हो जाए, कंप्लीटली कट जाए। तो कौन सा नंबर है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो 12 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 क्या होता है, 4 into 3 होता है। 4 क्या होता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना प्राइम नंबर में, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 4 क्या है, 2 into 2 into 3, समझ में आ गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब इससे ज्यादा फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, 2 into 2 into 3। अब 30 क्या होता है, 30 क्या होता है, 6 into 5। 30 क्या होता है, 6 into 5। 6 क्या होता है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या किए 2 into 3 into 5 कर दिए। गॉट इट। अब इन दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है, चलो दोनों को लिख देते हैं, यहाँ पे 1 2 को लिख दिया, यहाँ पे 2 है और हाँ है, क्या यहाँ पे और 2 है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, गायब। यहाँ पे 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हाँ 3 है, 3 एक बार लिखेंगे, तो लिख दिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, खत्म, नहीं लिखेंगे उसको। तो बचा क्या, 2 into 3, 6 हो गया कि नहीं हो गया, पक्का 6 हो गया। अब बताइए हमने क्या कहा था, हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये दोनों नंबर क्या हो, कट जाए। अब 6 से बड़ा कोई नंबर है जिससे दोनों कटेंगे क्या, नहीं, 6 से कट जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 6, जिससे ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। 12/6 2, ओके, 30/6 5। व्हाट इट, ये होता है हमारा क्या, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं HCF का, फिर बाद में हम देखेंगे HCF का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि फाइंड द HCF ऑफ दिस 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, नहीं, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। आपके दिमाग को यूज करना पड़ेगा, केवल पेन को यूज करने से नहीं होगा, आपके दिमाग को यूज करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं HCF का, फिर उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठा के देते हैं, यूपीएससी दे या स्टेट PCS या कोई भी एग्जाम, खट से कर लेंगे आप। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 340 एंड 480, ये 2 नंबर है, इसका पूछ रहा है फाइंड द HCF। अगेन वही कॉन्सेप्ट, हम ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिससे कि ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम LCM भी फाइंड कर सकते हैं और HCF भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक मेथड यूज करो और दोनों मेथड को सॉल्व, दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। समझ में आ गया, चलो करते हैं। 340 है, 340 का मतलब क्या हो गया, 34 है, मान लो 34 है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान देना, कैसे ब्रेक करेंगे, 34 into 10 कर दिया। अब 34 को क्या करेंगे, 2 into 17, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 34 का, क्योंकि 34 प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा, उसी को तो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत जगह यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम के अंदर भी यूज करते हैं इसको, पहले अभी यहाँ देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब 10 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो क्या उसका होगा प्राइम नंबर, 2 into 5,
तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, 480 है। 480 को क्या करेंगे, 48 इंटू 10, सिंपल सा कर दिए, तो ब्रेक कर दिए 48 इंटू 10। 48 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, तो उसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे बताइए, 22 इंटू 24। अब 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 5। 24 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो और ब्रेक करेंगे, कोशिश करेंगे उसको ब्रेक करने का। तो क्या करेंगे, 24 को 2 इंटू 12। अब 12 को क्या करेंगे, 4 इंटू 3। 4 को क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो ऑलरेडी है, अब इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 3, 2 इंटू 5। अब 4 को क्या करेंगे, 2 इंटू 2। तो कितने 2 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू दिस 2 इंटू दिस 3 इंटू 5। समझ में आ गया। एक क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, क्या तोड़ सकते हो, क्या नहीं ना, गॉट इट। तो अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने दो हैं, 2 बार 2 हैं। यहाँ पे तो बहुत बार 2 हैं, परंतु हमको कॉमन लेना है, तो 2 बार 2 ले लिया। चलो HCF 2 बार 2 ले लिया। और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 3 है एक बार, पर यहाँ पे कहीं नहीं 3 एक बार है, तो नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 है एक बार, क्या यहाँ 5 है एक बार, हाँ एक बार है, तो 5 ले लिया। अब कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ये हो गया उनका, क्या हो गया यार, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। अब 20 से इसको डिवाइड करोगे कट जाएगा, ओके। 20 से इसको डिवाइड करोगे भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड हो जा रहा है, 20। ध्यान देना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे दोनों नंबर पूरी की पूरी तरह कट जा रहे हैं, तो 20 है। तो 20 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों नंबर का। समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसके बेस पर, फिर उसके बाद चलते हैं एलसीएम के पास। चलिए 160, 240 एंड 400 ये दे दिया। बोल रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 3 नंबर। सिंपल सा वही करेंगे, चलते हैं। 160 करते हैं, क्या करेंगे, 16 इंटू 10। 16 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। 10 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। प्राइम नंबर कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 16 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, फिर 8 क्या होगा, 2 इंटू 4, फिर 4 क्या होगा, 2 इंटू 2, मतलब 4 बार 2 कर देंगे। और 10 को क्या करेंगे, 2 इंटू 5, ये हो गया, समझ में आ गया। और 240 है, 240 का मतलब क्या हो गया, 24 इंटू 10। 24 क्या करेंगे, 24 क्या हो जाएगा, सोचिए, 2 इंटू 12। और 12 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये पहले 2 लिख लो, उसके बाद 3 लिख लेते हैं, फिर 5 लिख लेते हैं। समझ में आ गया। अब इन दो, नहीं एक नंबर और है, उसको भी देख लो, 400 है, क्योंकि 3 नंबर का पूछ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 इंटू 10, या 40 इंटू 10, फिर उसके बाद 40 क्या लिख देंगे, 4 इंटू 10। अब 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। अब इस 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, और इस 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, मतलब 2 बार और 2 लिखेंगे, और 2 बार 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढेंगे, ये कॉमन मिल जाए, काम हमारा बन जाए। देखते हैं अब कितनी बार 2 है, यहां पर देखिए, यहां पे 4 बार 2 है, यहां पे कितनी बार 2 है, 4 बार, यहां पे कितनी बार 2 है, 4 बार। 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, व्हाट इट। और देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे एक बार 5 है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो एक बार 5 कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स इंटू 5, 4 टाइम 2 हो गया 16 हो गया, 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 हो गया ना, नहीं 64 हो गया, सॉरी 64, 80 16 25
80। तो बच्चे 80 होता है। 16 5 जा 80। गॉट इट? 16 5 जा 80 हो। अब 80 क्या, अब देखो यह नंबर क्या 80 से डिविजिबल है? हाँ, 160 बाई 80 2 आ गया, 240 बाई 80 3 आ गया, 400 बाई 80 5 आ गया, खत्म काम। मतलब ये तीनों नंबर जो है एक सबसे बड़ा जो नंबर है उससे डिविजिबल है, उसी नंबर को क्या बोल देंगे? इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गॉट इट? पक्का? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको आराम से। सबको वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एलसीएम के पास, चलते हैं एलसीएम को सॉल्व करते हैं। लिस्ट कॉमन फैक्टर, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और करना क्या है? केवल प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके सॉल्व करना है, ध्यान से, मतलब कुछ और नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो अब हमारे पास क्या है, मान लो कोई दो नंबर है, 12 है एंड 30 है, यही दो नंबर ले लेते हैं। अब इसका पूछ रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे उसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, जो हम लोग मेथड पढ़ते चले आए हैं बचपन से, वही मेथड यूज करते हैं। चलो 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 30 क्या होगा? 6 इंटू 5, 6 क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम क्या होता है? अब जितने भी फैक्टर्स हैं सबको एक बार लिख लो। पहली बात, ये 2 के दो बार है तो उसको क्या लिखोगे? 2 पावर 3, 2 पावर 2 इंटू 3 लिख लो। जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं सबको एक बार लिख लो। क्या क्या है यहाँ पे? 2 है, 3 है, 5 है, सबको लिख लिया। 2 है, 3 है, 5 है, सबको लिख लिया। लिख लिए? फिर उसके बाद देखो हर नंबर के जो सबसे बड़ा पावर है वो लिख लो। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो जो सबसे ज्यादा पावर है उसको लिख लेंगे। 2 के पावर 2 लिख लिया। यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे 5 के पावर क्या है? 1 है, इसको लिख लिया। तो एक एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको लिख लिया, और 2 का पावर 2 लिख लिया। समझ में आ गया? अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 3 60। अब यहां से अगर हमको थोड़ा सा इसका मीनिंग या अर्थ या कॉन्सेप्ट बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? जैसे एचसीएफ में क्या था? एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जिससे गिवन नंबर पूरा का पूरा कट जाए, पूरी की पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिससे गिवन नंबर, ऐसा नंबर, देखो यह नंबर गिवन नंबर से पूरी की पूरी तरह कट जाए। उसमें क्या था? गिवन नंबर जो एचसीएफ फाइंड किए हैं उससे पूरा का पूरा कट जाए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो हमको एलसीएम मिला है वह गिवन नंबर से पूरा का पूरा तरह पूरी की पूरी तरीके से क्या हो? कट जाए। अगर 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 2। रिमाइंडर कुछ मिला क्या? नहीं ना, रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब पूरी तरह कट गया कि नहीं कट गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मतलब जो मिला, जिसका हमने एलसीएम फाइंड किया, उससे यह नंबर जो हमको मिला है पूरी की पूरी तरह कट जाना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? 100%। तो नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन जो है एचसीएफ का और एलसीएम का, उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हो? 120, 240 एंड 360 ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? अब एलसीएम ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा तरह से कट जाना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एलसीएम। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो कि इन तीनों नंबर से कट जाए, सबसे छोटा नंबर। क्योंकि इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो इनफाइनाइट मेनी नंबर ऐसे होंगे जो इन तीनों नंबर से कट जाएंगे, परंतु हमको लेना है क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
वो सबसे छोटा नंबर जिससे जो इन तीनों से कट जाए। समझ में क्या? सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से पूरी की पूरी तरीके से कट जाए। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे 120। 120 का मतलब क्या होगा? 12 इंटू 10। 12 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 3। और 10 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 5। इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3, क्योंकि 3 बार 2 है, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख दिया। फिर 240 लिखेंगे। 240 कैसे लिखेंगे? 24 इंटू 10। 24 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 8 या 2 इंटू 12। चलो 2 इंटू 12 लिख लेते हैं। 10 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए, 12 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3। और 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, और 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो वहां से दो आ जाएंगे, 3 इंटू 5। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। गॉट इट? फिर उसके बाद क्या? 360 है। 360 का मतलब क्या हो गया? 36 इंटू 10। 36 का मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 6। 10 का मतलब 2 इंटू 5। और 6 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 यहाँ पर भी, 2 इंटू 3 यहाँ पर भी, मतलब यहाँ से 2 और एक यहाँ पे 2 है, और 2 3 और एक 5। क्या मिला हमको? 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1। गॉट इट? अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम ध्यान दीजिएगा। अब जितने भी नंबर है, क्या क्या नंबर मिला है हमको? 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, सबको लिख लिया एक बार। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 पावर 3 है, 2 पावर 4 है, 2 पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट क्या होगा? 2 पावर 4। तो लिख देंगे आप पावर 4। 3 का देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ा पावर कौन सा है? 3 की पावर 1, 3 पावर 1 और 3 पावर 2, मतलब 3 पावर 2, पावर 2 लिख देंगे। राइट? और 5 देखेंगे, 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 1, मतलब 1 ही रहेगा। तो कितना आंसर हो गया? 2 4 जा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स कितना होगा? 16। 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 कितना आएगा? 80 इंटू 9 मतलब 720 आ जाएगा। ओके, 972 0 आ गया। गॉट इट? ये आ गया। अब देखो, ये सबसे छोटा नंबर है, यह 720 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जा रहा है। अब 720 डिवाइड बाई 126 आ गया, 12 6 72। 720 डिवाइड बाई 240, 24 इंटू 3 कितना हो जाता है? 72। तो क्या आ जाएगा? 3। 720 डिवाइड बाई 360 कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? मतलब 720 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबरों से पूरी की पूरी तरीके से कट जाए, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए, अगर उस क्वेश्चन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? एलसीएम यूज करेंगे। लोग एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक ही दिशा में, मान लो एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चारों एक साथ स्टार्ट करते हैं। ए जो है एक चक्कर पूरा जो है 1 घंटे में खत्म कर देता है, और बी जो है 2 घंटे में खत्म कर देता है, सी जो है वो 3 घंटे में खत्म करता है, डी जो है वो 4 घंटे में खत्म कर देता है। समझ में आ गया? ए जो है एक पूरा चक्कर 1 घंटे में खत्म कर देता है, बी जो है 2 घंटे में खत्म कर देता है, सी जो है 3 घंटे में खत्म कर देता है, और डी जो है 4 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम, स्टार्ट तो ये लोग यहीं कर रहे हैं, कब वो एक साथ आएंगे, कब वो
चारों ए बी सी डी कब एक साथ आएंगे, ध्यान देना, कब अगेन एक साथ आएंगे। समझ में आ गया? जैसे बोला तैसे समझ लेना, एलसीएम पूछ रहा है, ज्यादा सोचने का टेंशन मत लेना। एक साथ आने का मतलब एलसीएम पूछ रहा है, जब तोड़ने का मतलब होगा तो एचसीएफ तोड़ देता है, एचसीएफ तोड़ देता है, एलसीएम जोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। एलसीएम क्या करता है? जोड़ देता है। एचसीएफ क्या कर देता है? तोड़ देता है। भाई सिंपल सी बात है, एलसीएम जोड़ेगा तो एचसीएफ तोड़ेगा। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास 3 अलार्म घड़ी है, उसमें तीन घड़ी है, उस पर हमने क्या किया? अलार्म सेट कर दिया, एक साथ पहले स्टार्ट कर दिए। अब पहला वाला घड़ी जो है 10 मिनट बाद बजा, रिंग किया, दूसरा वाला 15 मिनट बाद, और तीसरा वाला 20 मिनट बाद रिंग किया। पहली बार रिंग एक साथ रिंग किए, पहली बार एक साथ खट रिंग किए। अब जो है पहला वाला जो है 10 मिनट बाद, दूसरा वाला 15 मिनट बाद, तीसरा वाला 20 मिनट बाद रिंग कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कब तीनों घड़ी जो है एक साथ रिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम कब तीनों घड़ी एक साथ रिंग करेंगे, उनका बेल कब बजेगा। समझ में आया? इसको क्या एक साथ लाना है, एक साथ बजाना है, जोड़ने का काम कर देना है। उसमें क्या लगा देंगे? एलसीएम। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं। खट दे एलसीएम लगाओ, सट दे आंसर मिल जाए, क्योंकि आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आपको सॉल्व भी करना है। तो ज्यादा वहां पे आप पीएचडी करेंगे, काम हो जाएगा गड़बड़। पीएचडी घर पे करना है। समझ में आया? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। समझ में आ गया? ये हमारा क्या अलार्म है, यह सर्कुलर ट्रैक है। जब भी ऐसी बात आती है, ऐसा ही 2 केसेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, और किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आज आपको हम 2.5 मार्क्स जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है एक एचसीएफ और एलसीएम से, आप लेके जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, करा कर ही छोड़ेंगे, छोड़ने वाले तो हम ऐसा नहीं। और चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू, प्लेयर 1 and player 2 running around a circular track, running around a circular track पे रन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। प्लेयर वन takes 16 minutes to complete one round, and player 2 takes 20 minutes to complete one round। समझ में आया? अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अभी हम आपको बता दें, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट तो एक ही साथ कर रहे हैं दोनों, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। अब नेक्स्ट टाइम वो कब अगेन मिलेंगे, तो कब अगेन मिलेंगे मतलब कब एक साथ आएंगे, कब एक साथ आकर एक दूसरे से बात करेंगे कि भाई कैसे हो, कितने मिनट में दौड़े, वो पूछेगा तुम कितने मिनट में दौड़े। जब ऐसी बातचीतें होंगी तो उस समय क्या निकलेगा? ऐसी जब बातचीत होगी तो उस समय क्या निकलेगा? एलसीएम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, बैठा लीजिएगा दिमाग में। समझ में आया? सो क्या हो गया? इफ बोथ स्टार्ट्स simultaneously, if both start simultaneously and go in the same direction। और ध्यान दीजिएगा हमेशा, अब ऐसा थोड़ी है कि एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, अब एक ही दिशा में। ध्यान दीजिए, if both starts
simultaneously and go in one direction. One direction. After how much time they will meet again? They will meet again. क्वेश्चन मार्क. ध्यान दीजिएगा. पहला जो है, देखिए समझिए, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 एक ही जगह से स्टार्ट किए. इधर इधर दौड़ना. प्लेयर 1 जो है 16 मिनट ले रहा है और प्लेयर 2 जो है 20 मिनट ले रहा है. ध्यान दीजिएगा, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो है 20 मिनट ले रहा है. ओके, तो अब कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? अब जब भी ऐसा केस आता है तो आपको एलसीएम फाइंड करना होता है बिना सोचे समझे. दिमाग बैठा लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है. पहले ही से सोच लीजिए घर पर अपने. तो 16 का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे. 16 में क्या हो जाएगा? बोलिए. 2 इंटू 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यहाँ क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4. अब क्या है? और 20 मिनट. 20 मिनट का फाइंड करिए. 4 इंटू 5. 4 इंटू 5. 4 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 5. अब जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहली बात, जो नंबर दिया हुआ उसको लिख लेते हैं. 2 और 5 यहाँ पर है. 2 और 5. अब उसके बाद देखेंगे 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है. यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है. तो क्या हो जाएगा? 4 यहाँ हो जाएगा. यहाँ पे देखिए 5 तो है ही नहीं है, मतलब ही नहीं. मतलब इसका क्या, इसका मतलब क्या है? 5 टू द पावर 0. यहाँ पे क्या है? 5 टू द पावर 1. तो हाईएस्ट कौन सा है? 1. तो 1 लिख लेंगे. अब कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या है? 16 इंटू 5 का मतलब क्या है? 16 इंटू 5 मतलब 80 मिनट. मतलब दोनों जो है फिर से कितने मिनट बाद मिलेंगे? 80 मिनट बाद मिलेंगे. बात समझ में आई? 80 मिनट बाद मिलेंगे दोनों. इसका मतलब क्या है? प्लेयर 1 जो है 5 चक्कर लगा लेगा लगभग लगभग, और प्लेयर 2 जो है वो 4 चक्कर कंप्लीट करके आके उसी पॉइंट पर मीट करेंगे और बात करेंगे कि हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है. वो बोलेगा हमारे पैर में बहुत दर्द. बात समझ में आ रही? ओके, व्हाट इट. तो जब जोड़ने की बात आती है, एक साथ करने की बात आती है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एलसीएम यूज करते हैं. इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. Player 1 and player 2 running around the circular track. Player 1 takes 60 minutes to complete a one round and player 2 takes 20 minutes to complete a one round. If both start simultaneously, go in one direction, after how much time they will meet again? They will meet again. Got it? No problem. तो 80 मिनट बाद वो क्या करेंगे? मीट करेंगे. नोट डाउन कर लीजिएगा इसको. प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा आप लोग और नोट डाउन कर लीजिएगा. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसके बेस पे, एलसीएम के बेस पे. उसके बाद हम लोग चलते हैं एचसीएफ पे देखते हैं. 2 अलार्म क्लॉक रिंग्स. 2 अलार्म क्लॉक रिंग्स. सेकेंड क्वेश्चन. 2 अलार्म क्लॉक rings their alarm. 2 alarm clock rings their alarm at regular interval. हम ऑलरेडी बता चुके हैं अलार्म क्लॉक का, तो वही कॉन्सेप्ट है, बस इसको थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में उसको देख लेते हैं, तो जिससे कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बेटर हो जाए. जैसे एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, इसको हम लोग पढ़ के समझ सके और सॉल्व कर सके. तो क्या है? 2 अलार्म क्लॉक, ओके, क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 72 seconds and 50 seconds. If they ring together at 1 noon या 1 PM आप कर सकते हो, at 1 PM, at what time
at what time will they ring again for the first time क्वेश्चन क्या है? दो अलार्म क्लॉक है, rings their alarm at regular intervals of 72 seconds and 50 seconds respectively. पहला अलार्म और दूसरा अलार्म. If they ring together at 1 p.m. at what time will they ring again for the first time? मतलब पहली बार जब रिंग करते हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम कब रिंग करेंगे? अगर वो 72 सेकेंड बाद और 50 सेकेंड बाद रिंग करते हैं. देखिए अगेन कब रिंग करेंगे, साथ में ध्यान दे क्या है इधर, एट व्हाट टाइम विल दे रिंग अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. बात समझ आ रही? टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम कब रिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा. अगेन जब एक साथ रिंग करने की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हम ऑलरेडी बता चुके. जब एक साथ बात आ रही है, जोड़ने की बात आ रही है, तो हमेशा एलसीएम फाइंड करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 72 और 50, इसका 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, क्या कर लेंगे, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 कर लेंगे, 2 इंटू 36. 36 को क्या करेंगे, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 को क्या कर लेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब 3 बार 2 हो जाएगा और 2 बार 3 हो जाएगा. इसका मतलब क्या, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2 हो जाएगा. और 50 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 10, 10 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 5, 5 2 बार हो जाएगा, 5 स्क्वायर. एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा. अब कितने नंबर हैं, 2 3 5 है, तो लिख लो पहले 2 3 5. 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, लिख लिया. 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिया. 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ये हो जाएगा. गॉट इट? कितना आंसर हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया, 8. 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, मतलब 200. 200 इंटू 9 मतलब 1800 सेकेंड बाद दोनों जो है अलार्म रिंग करेंगे. 1800 बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, 1800 सेकेंड बाद दोनों रिंग करेंगे. वो चाहो तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो 60 से डिवाइड करके. बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम. इसको नोट डाउन कर लीजिए. दोनों रिंग अगेन जो है कब रिंग करेंगे, 1800 सेकेंड बाद रिंग करेंगे एक साथ. गॉट इट? पक्का, नो प्रॉब्लम. अब समझ में आ गया ना एलसीएम का बेस. अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी में. अगर यूपीएससी में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा. समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए. वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन करिए. अब क्या करते हैं, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं. अब ये एचसीएफ क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा. बहुत खतरनाक है, एचसीएफ तोड़ने का काम करेगा. देखते हैं, हम भी तोड़ देंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 3. अ गार्डनर wants to plant 40 apple trees and 60 banana trees and 100 mango trees. Okay, in mango trees in equal number of rows in terms of trees, in terms of number of trees. Also he मतलब gardener wants to make
डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री, डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री मतलब अलग अलग रोज बनाना, मतलब एक रो में एक प्रकार का ट्री होना चाहिए, इस टाइप। उसका मतलब क्या है? ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज। तो क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ रोज दैट आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर रिक्वायर्ड, वो पूछ रहा है। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग। अब देखिए क्या कर रहा है, कितने ट्रीज हैं एप्पल के? 40, बनाना के 60, मैंगो के 100। करना क्या है? उसको इन सब ट्री को इक्वल नंबर ऑफ रोज में बांटना है, इक्वल नंबर ऑफ रोज। और रोज में क्या होना चाहिए? रो जो बन रहा है, रो बन रहा है उसमें इक्वल नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए। क्या कर रहा है? इन इक्वल नंबर ऑफ रोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब एक रो में जितने भी रोज हैं हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्री को प्लांट करना है। पक्का समझ में आएगा इतना कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्या कर? ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, एक रो में एक प्रकार के ही ट्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रो बनाया गया, उस रो के अंदर बनाना भी लगा दिया, उस रो के अंदर मैंगो भी लगा दिया, उस रो के अंदर एप्पल भी लगा दिया, ऐसा नहीं। अगर एक रो बनाया गया तो उसमें एक प्रकार के ट्रीज होने चाहिए। बात समझ में आई? तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ रोज दैट आर रिक्वायर्ड। तो देखिए क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। जब तोड़ने का काम करेगा तो क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। बस दिमाग, हम लोग क्या कर रहे हैं? 40 एप्पल ट्री है, 60 बनाना ट्री है और 100 मैंगो ट्री है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? रो में डिवाइड कर रहे हैं, रो में अलग अलग कर रहे हैं। अभी तो एक साथ प्लांट है, एक साथ एक जगह रखा हुआ है एप्पल का, एक साथ एक जगह मैंगो का रखा हुआ है, एक साथ एक जगह बनाना का रखा हुआ है। पर करना क्या है? अब अलग अलग कर दो इनको, इसको एक रो में डाल दो, इतने ए रो में डाल दो, इतने ए रो में डाल दो। समझना क्या? तो डिवाइड हो रहा है, बट जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग HCF लगा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, HCF लगा देंगे। देखते हैं, चलो। अब HCF लगाने का मतलब क्या है? कितने हैं? 40 है। 40 का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 10। 4 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 10 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या हो गया? 2 टू द पावर 3 इंटू 5। अब 60 है, 60 का मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 10। 6 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 3। 10 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या हो गया? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। और इट मतलब ये हो गया, ये हो गया। और क्या है? 100। 100 का मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 10। 10 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अब LCM फाइंड करते हैं कि HCF फाइंड करेंगे? HCF, यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अब HCF फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं? सिंपल सी बात पता है, जो कॉमन है तीनों में वही लिखते हैं, वही तो HCF होता है। ये तो हम लोगों को पता चल गया है, इसमें कोई टेंशन नहीं बात है। अब देखिए यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, तो एक बार 5 कॉमन हो जाएगा। चलो 5 को कॉमन ले लिया एक बार। यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो क्या करेंगे? 2 को 2 बार ले लेंगे। समझना क्या? क्योंकि यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 को 2 बार ले लिया। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं लेंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इतने। इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रीज हैं, हमने इसका क्या फाइंड कर लिया? HCF फाइंड कर लिया। इसका मतलब हर रो में कितने ट्रीज आएंगे? हर रो में कितने ट्री आएंगे? ये क्या दिया है? 40 क्या है? ट्री है। 60 क्या है? वो भी ट्री है, पेड़ है। और 100 क्या है? वो भी पेड़ है। वास्तव में 100 क्या है? वो भी पेड़ है। तो उसका क्या फाइंड कर लिए? HCF फाइंड कर लिए। कितना पेड़ आ गया एक रो में? 20 पेड़ आ गए एक रो में। अब समझिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्लांट द ट्रीज। हर एक रो के अंदर 20 ट्री को प्लांट करना है, और एक रो के अंदर 20 ट्रीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? देख लो, यहाँ पे कितने ट्री है एप्पल के? 40 हैं, तो कितने रोज एप्पल ट्री के लिए चाहिए? 2 रोज चाहिए, क्योंकि 40 बाई 20। यहाँ पे कितने बनाना ट्रीज हैं? 60,
इसको कितने रो चाहिए? 3, 60/20। यहाँ पे कितने मैंगो ट्री हैं? 100, और एक रो में कितना आ रहा है? 20। इसको कितने रोज चाहिए? 5। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5। खत्म। नंबर ऑफ रोज 2 + 3 + 5 क्या हो गया? 10। 10 नंबर ऑफ रोज रहेंगे। 10 नंबर ऑफ रोज होगा, हर रो में 20 होंगे, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। देखो है क्या? 40 + 60, 100 + 100, 200। चेक हो गया। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर। गॉट इट? ये तोड़ रहा है ना, ट्री को कह रहा है कि नहीं नहीं 40 ट्री एक साथ नहीं रहने का, 20-20 में डिवाइड हो जाने का, इसलिए एचसीएफ फाइंड कर लिया। 60 बनाना ट्री एक साथ नहीं रहने का, तो 3 रो में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ये तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का नहीं। जोड़ने का काम एलसीएम करता है। अब भूलिएगा मत इस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में आपके पास समय बहुत कम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सबको, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ the planks? प्लैंक्स मतलब पटरी जो होता है ना, लकड़ी वाला पटरी, उसी को प्लैंक बोलते हैं। प्लैंक्स इफ 3 pieces of wood, लाइक जो है 40 मीटर का है, 50 मीटर का है एंड 60 मीटर का है, समझ में आ गया? लॉन्ग have to be divided into the plank planks of the same length, okay, of the same length। क्या है? what will be the least number of the planks? कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे इफ 3 pieces of a wood, 40 मीटर का है, लकड़ी जो है 40 मीटर की है, लंबी 40 मीटर लंबी है, 50 मीटर लंबी है और 60 मीटर लंबी है, लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू द प्लैंक्स। अब उसको काट पीट कर क्या करना है? डिवाइड करना है। जब डिवाइड की बात आ गई तो हमारा क्या मतलब है? तोड़ने का बात आ गया। तोड़ने का जब बात आ गया तो हमारा क्या आ गया? कॉन्सेप्ट एचसीएफ आ गया। ध्यान देना, ओके? क्या करा? 40 मीटर और 50 मीटर और 60 मीटर जो लकड़ी दिया हुआ उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्लैंक्स में, इनटू द प्लैंक्स में ऑफ सेम लेंथ के प्लैंक्स में काटना है हमको। तो कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स हमारे बनेंगे? समझ में आ गया? पक्का? तब क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ ऑफ 40, एचसीएफ ऑफ 50, एचसीएफ ऑफ 40, 50, 60, 4 into 10, 5 into 10 और 6 into 10, 2 into 2 into 2 into 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 5। समझ में आ गया? अब एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ देखिए क्या कॉमन है? एक बार 5 कॉमन है और एक बार 2 कॉमन है। देखिए एक बार 2 कॉमन है मलिक, क्योंकि यहाँ पे 1 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो 1 2 कॉमन हो गया। और एक बार 5 कॉमन है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कितना हो गया? 10 हो गया। गॉट इट? पक्का? तो जो प्लैंक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लकड़ी को डिवाइड कर रहे हैं, लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट में काट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो लकड़ी का जो लेंथ मिल गया हमको, क्या मिल गया? 10 मीटर मिल गया। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? इसको ध्यान दीजिए। एचसीएफ निकाल लिए 40 का, 50 का, 60 का, एचसीएफ निकाल के क्या मिल गया? 10। तो लकड़ी को जो है वह 10 मीटर में डिवाइड कर दिया गया, 10 मीटर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया।
पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ द प्लैंक्स, जो पटरी है सबसे कम पटरी क्या बनेगी, कितने नंबर ऑफ पटरी बनेंगी। तो ध्यान दीजिएगा 40 मीटर का एक है, 50 मीटर का एक है, 60 मीटर का है। 40 मीटर को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 10 है ना, 2 इंटू 5 है। 40 मीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 10 से क्या मिलेगा 4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 प्लैंक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 प्लैंक्स मिलेगा। तो टोटल कितने प्लैंक्स हो जाएंगे 15 प्लैंक्स। नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या है 4 + 5 + 6, तो टोटल कितने प्लैंक्स होंगे 15 प्लैंक्स होंगे। बात समझ में आई। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ द प्लैंक्स, सबसे कम प्लैंक्स क्या होंगे इफ 3 पीसेज ऑफ वुड, 40 मीटर का जो है 40 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा और 60 मीटर लंबा है, उसको डिवाइड किया जा रहा है सेम लेंथ के प्लैंक्स में, सेम लेंथ के प्लैंक्स में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर डिवाइड की बात हो रही है, जोड़ने की बात नहीं हो रही। जब डिवाइड की बात होती है तो एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे 40 मीटर लॉन्ग वुड का, 50 मीटर लॉन्ग वुड का और 60 मीटर लॉन्ग वुड का, तो क्या मिला हमको 10। मतलब जो यह 40 मीटर 50 मीटर और 60 मीटर जो लंबे वुड लकड़ी दिया हुआ है, जब उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं जो हमको प्लैंक का लेंथ मिलता है वो क्या मिलता है 10 मीटर मिलता है, क्योंकि इसको डिवाइड करके प्लैंक्स बनाया जा रहा है। तो प्लैंक्स का लेंथ मिल गया, पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द प्लैंक्स। तो 40 मीटर में कितना प्लैंक्स बनेगा 4, क्यों 10 से डिवाइड कर दिया। 50 मीटर में कितना प्लैंक्स बनेगा 5, 50 को 10 से डिवाइड कर दिया। 60 मीटर में कितना प्लैंक्स बनेगा 6, 60 को 10 से डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितने प्लैंक्स हो जाएंगे 4 + 5 + 6 प्लैंक्स। बात समझ में आ गई 100%, नो प्रॉब्लम, पक्का। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आज के बाद से आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 100% ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हमेशा जोड़ने का काम करता है, एचसीएफ हमेशा डिवाइड करने का काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या भूल जाएंगे आप लोग, नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे। समझ में आ गया। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।